इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बड़े फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं इसमें, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, शार्क नेशन, तो एट्सेट्रास। तो ऐसे क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में कैसे डील करें, उनके कौन कौन से कंटेंट जो है ज़्यादा थोड़े से एम्फेसाइज करने चाहिए। और क्योंकि इसके सिलेबस को अगर थोड़ा सा हम कवर अप अच्छे से करेंगे, इसमें इसके लिमिटेड पार्ट को करेंगे इसमें, तो हम इसके बहुत सारे सेगमेंट को याद भी कर सकते हैं। इसके ज़्यादा डेप्थ में वॉल्यूम में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड रहते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विथ सार्क नेशन। तो हम सार्क से शुरू करते हैं। इसमें SAARC, SAARC मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ये रीजनल कोऑपरेशन जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 8 दिसंबर 1985 को, और इस फिगर के थ्रू हम इसको समझने का कोशिश करते हैं कि ये सार्क नेशन जो है ये वर्ल्ड के मैप में ये एग्जिस्ट कहाँ पर करता है। तो सार्क नेशन नाम से ही पता चल गया इसमें कि साउथ एशियन एसोसिएशन है, यानी कि वर्ल्ड के जो है साउथ पार्ट में जो है ये। तो इसका जो है हम शेडो रीजन जो देख रहे हैं, इस शेडो रीजन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स क्वेश्चंस को समझते हैं। तो सबसे पहले वर्ल्ड के पूरी टेरिटरी में सार्क नेशन का जो है कंट्रीब्यूशन कितना है, नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन, इसकी पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन कितना है। नंबर 3, इसकी इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो ये 3 क्वेश्चन सिर्फ ये मैप से बन जाएगा आपकी ये। तो सबसे पहला इसका टेरिटोरियल जो आपका शेयर है उसके बारे में बात करें, तो पूरी टेरिटोरियल शेयर वर्ल्ड के मैप में जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 3% का है, यानी कि 3% पूरे लैंड एरिया का, लैंड मास का जो है वो सार्क नेशन ही कंट्रीब्यूट करता है। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं हम बाद में बात करेंगे इसमें। तो सार्क नेशन में सबसे पहले इसका कंट्रीब्यूशन 3% का है। नेक्स्ट बात करेंगे पॉपुलेशन वाइज जो है ये 21% का कंट्रीब्यूशन रखता है। हमें पता होना चाहिए कि इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड में जो है चाइना के बाद दूसरे नंबर पर है, लेकिन ये पूरे सार्क नेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सार्क नेशन की यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन में ये 21% अप्रॉक्सीमेटली कंट्रीब्यूशन रखता है इसमें। तीसरी बात, इकोनॉमी की कंट्रीब्यूशन कितनी है। तो सार्क नेशन की पूरी इकोनॉमी, वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी के अप्रॉक्सीमेटली 4.21% का कंट्रीब्यूशन रखता है। तो ये हम बात कर रहे थे मैप से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको हम फोकस कर सकते हैं। अब हम बात करें कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि ट्रेंड में एग्जाम में रहते हैं, और इसके ऊपर अगर हम थोड़ी सी एक स्ट्रैटेजी बना लें तो हमारे क्वेश्चंस बहुत सारे कवर हो सकते हैं। तो हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देख रहे हैं इसमें कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। तो कौन कौन से फैक्ट्स के ऊपर हमें थोड़ा ध्यान रखना है, ज़्यादा डेप्थ में स्टडी नहीं करना है इसका, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इसके स्लैब्स बहुत लिमिटेड है। तो हम बात करेंगे इसमें सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, नेक्स्ट इसका प्रेजेंट चीफ कौन है इसमें, नेक्स्ट इसकी मीटिंग जो है एनुअली ऑर्गेनाइज होती है वो कहाँ पर हुई है इसमें। तो इसी स्लैब में हम बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है। तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है 8 दिसंबर 1985 को हुआ, इसमें काठमांडू में किया गया। तो काठमांडू में जो है 8 दिसंबर 1985 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसके एस्टेब्लिशमेंट में जो है 7 नेशन थे, 7 देश थे, लेकिन बाद में इसको अपग्रेडेड करके इसको 8 देशों के साथ बना दिया गया। तो ये 8 देश कौन है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। नेशन कौन कौन से हैं, क्योंकि कुछ ऐसे नेशन हैं जो इंडिया की टेरिटरी से टच तो होते हैं, लेकिन वो सार्क नेशन के पार्ट नहीं है इसमें। तो यहाँ पर हम इसी से रिलेटेड बात करते हैं। तो अभी इनके सेक्रेटरी जनरल कौन है इसके ऊपर हम देखते हैं इसमें। तो सेक्रेटरी जनरल प्रेजेंट में जो है श्रीलंका के जो है एसाला रुआन है। एसाला रुआन इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ प्रेजेंट सार्क ग्रुप। तो यहाँ पर हम एसाला रुआन के बारे में बात कर रहे हैं। ये करंट में हमेशा चेंज होते रहते हैं, इसलिए आप एग्ज़ाम के समय में सिर्फ सेक्रेटरी जनरल को और मीटिंग वाले पार्ट को थोड़ा सा अपग्रेड करें इसमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें इसके मेंबर्स कौन है। जैसे हम बात कर रहे थे कि मेंबर जो हैं इसके 7 मेंबर्स ओरिजिनली थे, और बाद में अफगानिस्तान को ऐड करके इसको 8 अपग्रेडेड किया गया। तो लेट अस टॉक अबाउट कंट्रीज़, कौन कौन से देश हैं। तो यहाँ पर हम देशों की बात कर रहे थे। तो ये देश कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो हम भारत को लेंगे इसमें, क्योंकि सार्क नेशन में सबसे बड़ा देश जो है वो भारत ही है। तो सार्क के बाद जो है हम इसको समझें कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। तो इंडिया के साथ हम वेस्ट टू ईस्ट अगर चलेंगे इसमें, इस तरह से हम सर्कुलर फॉर्म में चलेंगे ऐसे करके, तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ पाएंगे। ऐसे सर्कल बना लीजिए इसको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान। भारत तो एक हो गया, सबसे बड़ा देश भारत, दूसरा हो गया पाकिस्तान, तीसरा हो गया अफगानिस्तान, चौथा हो गया आपका नेपाल, 5वां भूटान, छठा हो गया आपका बांग्लादेश, श्रीलंका 7th एंड मालदीव्स 8th। तो इस तरह से ये 8 देशों का समूह है। इन देश से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने देखे एग्जाम में, तो इनको याद करना थोड़ा सा आसान बना दें आपको। भारत सबसे बड़ा देश है, और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एक वो बना लेते हैं इसमें।
और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स को जोड़ लेते हैं। यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्या आता है, यहाँ पर म्यांमार और चाइना इसमें नहीं है। म्यांमार भारत के साथ एसोसिएटेड भी है लेकिन वो शार्क देशों का भाग नहीं है। दूसरा, चीन भी नहीं है, चीन और म्यांमार नहीं है। और एग्ज़ाम के ये क्वेश्चन जो हैं आपको म्यांमार और चाइना के साथ ही कन्फ्यूज़न में आ सकते हैं, तो यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे ज़रा। अब हम बात करेंगे इसमें कि मेंबर्स हो गए, इसमें इनका कंट्रीब्यूशन हो गया इसमें। अब जो है इसका एनुअल मीटिंग जो हो रही है वो कहाँ हो रही है, तो एनुअल मीटिंग हमें पता होना चाहिए कि 2020 और 21 में जो है ड्यू टू कोरोना ये जो है इसकी मीटिंग जो है किसी देश में ऑर्गेनाइज नहीं हुई, ये सिर्फ वर्चुअल मीटिंग है, यानी कि थ्रू द नेट जो है जिन इनके हेड ऑफ़ द स्टेट्स मिलते हैं, बात करते हैं। और इसकी जो लास्ट जो मीटिंग कंडक्ट की गई थी इसमें, इसका होस्ट जो था वो श्रीलंका था इसमें, और ये जो है श्रीलंका में ये होस्ट की गई थी। तो 2021 में जो है मार्च में जो होस्ट की गई थी ये इसका होस्ट कंट्री नहीं था, क्योंकि ये वर्चुअल मीटिंग थी इसमें, और वर्चुअल मीटिंग में सभी देश अपने अपने देश में ही रहकर कंप्यूटर के थ्रू जो है इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो लास्ट मीटिंग जो है श्रीलंका में है, और इस सेक्शंस में भी आपको अपग्रेड रहना है। अपग्रेड कैसे रहना है इसमें कि इस बार ये मीटिंग कहाँ पर हुई और इसके अभी सेक्रेटरी जनरल कौन से हैं। तो ऐसे करके क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं इसमें।